God bless you. हालेलुया, अरे हालेलुया, हालेलुया। ये जोरदार ताली उस महान परमेश्वर के लिए देते हैं, क्योंकि वो ही धन्यवाद के योग्य यहोवा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ और असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च जबलपुर की कलीसिया की ओर से जो एमपी में है, मध्य प्रदेश से आपके लिए सलाम लाया हूँ। खुदा के नाम में परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। थैंक यू पादरी साहब, खुदा आपको बड़ी आशीष दे कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू खादिमा जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मेरे दिल की दुआ है कि इस कलीसिया पर सर्वदा परमेश्वर का फजल बना रहे। और जैसा कि आपके पासवान ने बताया कि मुझे देखकर भी लोग यही कहते हैं कि आप जॉय भैया के भाई हैं क्या। मुझे अक्सर जब लोग मिलते हैं, कुछ लोग, अभी पिछले सैटरडे मुझे एक जन मिला जिसे मैं स्टेशन लेने जा रहा था, और जैसे मुझे भी नहीं पता वो कौन है, और बिशप अरुण माइकल लाल ने मुझे दिया कि उनको रिसीव कर लेना। तो मैं उनको लेने गया और जैसे स्टेशन से मैंने उनको कहा कि ऐसे बाहर आ जाइएगा, तो जैसे वो बाहर आए मुझसे बोले आपका नाम पास्टर जॉय है क्या। तो मैंने कहा मैं दिखता वैसा ही हूँ थोड़ा थोड़ा, पर मेरा नाम कवि है। मेरा नाम कवि, KAVI। रवि अक्सर ले देते हैं, कबीर ले देते हैं, पर मेरा नाम कवि है। और मैं कविताएं नहीं लिखता, और मैं कविताएं नहीं लिखता, मेरा नाम कवि है। और पूरा नाम मेरा कविराज सिंह है, और मैं रहने वाला तो यूपी मुरादाबाद शहर का ही हूँ, पर आसमान का परमेश्वर मुझे जबलपुर लेकर गया और 5 साल उस जगह पर हो गए हैं। और 5 साल अभी लास्ट संडे ही हमने 5th चर्च एनिवर्सरी उस जगह पर सेलिब्रेट करी है। बिशप अरुण माइकल लाल हमारे बीच में थे, और इस संडे मैं आपके बीच में हूँ और परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहा हूँ। यहाँ आने का प्रभु धन्यवाद कर रहा हूँ कि ये मौका मुझे मिला कि आपके संग संगति कर सकूँ और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकूँ, उसकी सताइश कर सकूँ। क्योंकि अभी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, किसी की हमारी फैमिली में डेथ हो गई थी, उस वजह से मेरा आना हुआ। और फिर मैंने पादरी साहब से कांटेक्ट किया कि क्योंकि कल मेरी ट्रेन है जबलपुर के लिए, कि मुझे लगा कि इस जगह पर इस संडे इस चर्च में आपके संग मिलकर संगति करना अच्छा रहेगा और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि मैं थोड़ी देर खुदाई कलाम में आगे चलूं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ी देर हम खुदाई कलाम से बरकत पाते रहेंगे और कोशिश करूंगा कि कुछ गवाहियां अपने जीवन की आपके दरमियान बांट सकूं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकूं, उसकी सताइश कर सकूं। मुझे आते हुए मेट्रो में 1.5 घंटा लगा, और ज़्यादा रास्ते यहाँ कर जानता नहीं हूँ मैं यहाँ के। और 9 बजे करीब मैं निकला था और 3 मिनट में लेट हुआ चर्च के अंदर एंट्री करने पर। मैं 3 मिनट 10:33 के मैं आया और मैं देख रहा मैं 3 मिनट लेट हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और जब मैंने अंदर आकर देखा तो मुझे अच्छा लगा कि सब लोग बैठे हुए थे, टाइम पर थे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, आप मुझसे पहले आ गए थे, और यूं ही खुदा के भवन में समय से बने रहिए और खुदावंद की सताइश ऐसे ही मिलकर करते रहिए। खुदावंद के नाम को ऐसे ही मिलकर धन्यवाद देते रहिए। हिंदू बैकग्राउंड का मैं एक वो लड़का जो खुदा को नहीं जानता था, जो आज से पहले कभी परमेश्वर को नहीं जानता था। जैसे भी पादरी साहब ने एक बच्ची को सामने बुलाया, उसी उम्र से परमेश्वर ने मुझे चुना, और उससे पहले ना कभी चर्च गए और ना कभी चर्च को जाना, ना पहचाना, ना जानते थे कि चर्च होता क्या है, ना जानते थे कि कभी चर्च होता क्या है। हमको नहीं मालूम कि चर्च की क्या होती है, क्या परिभाषा है, क्या चर्च में होता है, हमें नहीं मालूम। एक दिन की बात है, संडे का दिन था, और आज से तकरीबन 2010 या 11 की बात मैं बता रहा हूँ। संडे का दिन था, एक भैया हमारे घर पर आए और वो चर्च जाने के लिए रेडी हो रहे थे। हमारे रिलेटिव थे, चर्च जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे। एक दिन की बात है, एक भैया हमारे घर पर आए और संडे का दिन था, वो जल्दी तैयार हो रहे थे, और मैं तो बहुत छोटी सी उम्र में था, बहुत छोटी सी उम्र थी। उससे पहले ना कभी चर्च गए, ना कभी मालूम था कि चर्च होता क्या है, ना कभी मालूम कि क्या होता है चर्च में, क्या जाना होता है, हमको नहीं मालूम। पर उस दिन की बात है कि एक भैया हमारे घर पर आए और वो तैयार हो रहे थे, और जैसे वो तैयार हो रहे थे मैं उनको ध्यान से देख रहा था, और उनको ना देखकर, मैं सच बताऊं, मैं उनकी बाइक को देख रहा था। भाई साहब सच बताऊं, मैं उनको ना देखकर, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को क्या मालूम होगा कि ये कहां जा रहे हैं। सच बताऊं, जैसे आपके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपके जिद करते हैं कि हमको भी गाड़ी पर बैठा के ले जाइए, हम भी गाड़ी पर बैठना मांगते हैं। हमें भी, हमारे यहाँ तो कहते हैं चड्डू, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं।
भाई हम भी चट्टू खाएंगे, हमें भी बैठा कर लेकर जाइए। मैं उनकी बाइक को देख रहा था, वो तैयार हो रहे थे और मैं बस उनकी बाइक को देख रहा था और मैं कहने लगा मुझे भी लेकर चलिए ना, मुझे भी बाइक पर बैठाइए ना। उन्होंने मुझे मेरे तरफ ध्यान से देखा और कहने लगे क्या बाइक पर बैठना है? मैंने कहा हाँ बाइक पर बैठना है। बाइक पर बैठाएंगे आप मुझे? मैं उनकी बाइक को देख रहा था और उन्होंने कहा तैयार हो जाओ और बाइक पर तुम बैठोगे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मुझसे बोलेंगे तुम तैयार हो जाओ और तुम बाइक पर बैठोगे मेरे साथ आओ, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। हमको क्या मालूम कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा बस तैयार हो जाओ। हम बस तैयार हो गए, हमको क्या मालूम बाइक पर बैठने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ और हम तैयार हो गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बाइक पर बैठाया और हम तो कर रहे थे जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा था। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी हमारा वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा था, जैसे रेस पीछे से हम ही दे रहे हैं सारी। भैया और तेज चलाइए और तेज चलाइए। हमको क्या मालूम था, थोड़ी देर बाद करते 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 एक जगह पर बाइक रुक गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा आओ उतरो बाइक से, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा मुझे वापस भी तो जाना होगा, घर भी तो लेकर जाइए। उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद चलेंगे, बस तुम अंदर आ जाओ, थोड़ी देर बाद चलेंगे, बस तुम अंदर आ जाओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत छोटी सी उम्र था, अभी भी मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 26 साल का हूं सिर्फ। ऐसा नहीं है, मुझे देखकर मैंने एक जन से पूछा मैं कितने का दिखता हूं? बोले भैया 35-40 के तो आप लगते हैं। मैंने कहा लगता है बड़ा आने लगा है। और फिर मैं कहता हूं जॉय भैया मेरे बड़े भाई है। तो वो मुझे मालूम नहीं था कि कहां लेकर जा रहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे अंदर लेकर चले गए। मैं पहली बार मैंने खुदा के घर में कदम रखा। मुझे नहीं मालूम था कि वो होता क्या है, मुझे नहीं मालूम था। अरे इसको क्या मालूम कि ये कहां जा रहे थे? तो एक बाइक के लालच में आया था कि सिर्फ बाइक पर बैठना है और बाइक पर बैठ के सिर्फ आगे बढ़ना है, बाइक पर बैठना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मुझे कुछ नहीं मालूम था। और जैसे ही उस चर्च के अंदर एंट्री किया, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च मुरादाबाद की कलीसिया की बात कर रहा हूं, पास्टर सुमित राजन मेरे पासवान है, आपके पादी साहब जानते हैं। उस चर्च में पहली बार कदम रखा, एक छोटा सा बच्चा पहली बार चर्च में एंट्री कर रहा है। जैसे ही दरवाजे के अंदर आया, मुझे नहीं मालूम था यहाँ हो क्या रहा है। कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग गीत गा रहे हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। मैंने कहा हो क्या रहा है? बस मुझे अच्छा लग रहा है। हो क्या रहा है? बस मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बस बैठा रहा। मैंने थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करी कि वापस चले क्या, नहीं, मैं ध्यान से देख रहा था उन जवानों को कि कर क्या रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। हालेलुया क्या होता है, आमीन क्या होती है, दुआ में क्या करना होता है, हमको नहीं मालूम। बस ये लोग गीत गा रहे हैं, ये लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 घंटे बीत गए, हमको मालूम ही नहीं चला। 2 घंटे बीत गए, हमको मालूम ही नहीं चला। जैसे सर्विस खत्म हो गई, वो मुझसे बोले चले क्या? अब उन्होंने मुझसे कहा कि चले क्या फिर से बाइक पर? उनको लगा कि बाइक के लिए फिर से एक्साइटेड होगा। मैंने कहा मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर से कब होगा यहाँ पर? ये फिर से कब होगी? ये फिर से मुझको नहीं मालूम इसको चर्च बोलते हैं। मैंने कहा ये फिर से कब होगा? बोले नेक्स्ट संडे आना, नेक्स्ट संडे फिर से आना। वो मुझे वापस घर लेकर गए, मेरे बड़े भाई से बोलकर गए इसको उस जगह पर लेकर जाना, वापस छोड़ो नहीं, इसको लेकर जाना संडे। मैंने फिर से जिद करी भैया मुझे लेकर जाइएगा। मेरे बड़े भाई नेक्स्ट संडे फिर चले गए मुझे लेकर, और मुझे फिर लेकर चले गए। और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मैं ऐसे करके खुदा के भवन में आया। बताना क्या चाह रहा हूं आपको मालूम है? बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं किसी एक को खुदा के भवन में ले आइए। आपको नहीं मालूम कि आसमान का परमेश्वर किसे इस्तेमाल करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है किसी एक को खुदा के भवन में ले आइए। आसमान का परमेश्वर मुझे खुदा बाप अपने मंदिर में किस तरीके से ले आया? मैं तो बाइक के लालच में आया था और उसी आसमान के परमेश्वर ने, मैं तो नॉर्मल से एक लड़का ऐसे एंट्री किया और आसमान का परमेश्वर मुझे देख कर कह रहा था यही है मेरा खादिम, ये मेरी खिदमत करेगा और मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, यही मेरी खिदमत करेगा और मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा। आपकी जिम्मेदारी है चर्च के लोगों, इस कलीसिया के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है। आपका आना ही काफी नहीं है, किसी एक को ले आइए खुदा के मंदिर में। न जाने आसमान का परमेश्वर आपके द्वारा किसकी जिंदगी बदल दे। हालेलुया, न जाने आपके द्वारा किसी की जिंदगी बदल दे, किसकी जिंदगी बदल दे। बिल्कुल मेरी भी गवाही ऐसी है कि जैसा आपके पादरी साहब की गवाही है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और फिर कभी मुझे समय मिलेगा तो जरूर से धन्य वे जो थोड़ा बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, वो दोबारा बुलाए जाएंगे। थोड़ा बोलूंगा और ताकि दोबारा आकर आपके बीच में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं। जब मैं कलीसिया में पढ़ने लगा, इसी प्रकार से मैं कलीसिया में बढ़ता गया। मेरे पासवान ने मुझे थोड़ी जिम्मेदारियां दे दी। मेरे पासवान ने मुझे थोड़ी जिम्मेदारियां दे दी। एक वो लड़का जो 10-9 साल का है, जो कलीसिया में आ रहा है, मेरे पासवान ने मुझे थोड़ी जिम्मेदारियां देने लगे। हम एक काम करने लगे। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी वो बहन बता रही थी कि खुदा के मंदिर में काम करना, मैं काम करने लगा और मैंने चर्च में एक इंस्ट्रूमेंट सीखा। जहां जाता हूं ये गवाही जरूर बताता हूं। मैंने चर्च में एक इंस्ट्रूमेंट सीखा। क्या हो सकता है बताइए?
कि वो इंस्ट्रूमेंट जो बहुत आसानी से आ जाए? हाँ, कॉन्गो, वेरी गुड। और खंजरी, खादिमा जी ने बोला खंजरी और ताली। अरे क्या बात है, यहाँ ये भी सीखना जरूरी है, ताली चटर पटर नहीं करनी होती खुदा के मंदिर में, तो हवा हवा में एक साथ बजाना जरूरी होता है। ताली भी वेरी गुड खुदा के मंदिर में। और गिटार। सुनिए, जब मैं खुदा के मंदिर में काम करने लगा, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट सीखा, और इंस्ट्रूमेंट पता है क्या था? वो था झाड़ू लगाना। खुदा के मंदिर में झाड़ू लगाना। जैसे बहन बता रही थी, हम स्कूल वर्शिप करके आई, खुदा के मंदिर में मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। ये मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था। मैं आपको बताऊं, जब मैं कलीसिया में चर्च में आने लगा और बढ़ने लगा, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई। मेरे पासवान ने मुझे ये पूरी जिम्मेदारी दे दी कि चर्च तुम ही सेट करोगे। स्कूल के हॉल में चर्च लगता था, सारी बेंचेस निकाल कर दूसरी क्लास में शिफ्ट करते थे, और मेरे पासवान ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दे दी। 6-7 लड़के और थे, लेकिन सैटरडे के दिन कोई आता ही नहीं था। सैटरडे के दिन कोई आता ही नहीं था। और जब बाकी जवानों को स्टेज पर हो सकता है अपना गिटार दिखता है, अपना इंस्ट्रूमेंट दिखता है, अपने नए अपने बाजे दिखते हैं, मुझे सिर्फ चर्च में आने के बाद झाड़ू दिखती थी कि मेरा इंस्ट्रूमेंट वो पड़ा है और मुझे चर्च में झाड़ू लगानी है। मेरा इंस्ट्रूमेंट वो पड़ा है और मुझे चर्च में झाड़ू लगानी है। आपको बताओ, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही काम करना है, पर हाँ, ये काम करने हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने यही काम करके आसमान के परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है। लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट दिखते थे, पर मैं आपको सच बताऊं, आसमान के परमेश्वर की निगाह बहुत सी बार स्टेज पर खड़े हुए टाई लगाए हुए व्यक्ति पर नहीं होती, पर आसमान के परमेश्वर की निगाह खुदा के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति पर होती है। यही मेरी खिदमत करेगा और यही मेरे नाम को धन्य कहेगा। और मैं आपको बताऊं, उस कलीसिया में और भी ढेर जो जवान थे, लेकिन आज तक किसी को ये मौका नहीं मिला कि आसमान का परमेश्वर उसे अपना खादिम बनाते। मेरे दिल की दुआ उनमें से भी बहुत बन जाए, और उसी झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को आसमान के परमेश्वर ने चुन लिया और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा के मंदिर में किसी को ले आइए और खुदा के मंदिर में काम करना शुरू करिए। हमें बताइए क्या करना है, अपने पादरी से पूछिए, बताइए हमें क्या काम करना है। अगर स्टेज नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, झाड़ू लगाना शुरू करिए, हाथ रखकर कुर्सियों पर दुआ करनी शुरू करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पोछा लगाना शुरू करिए। हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की निगाह आप पर पड़ जाएगी और ये कहेगा, अब मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, बता। खुदा कहेगा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था झाड़ू लगाना। मेरा पहला बाजा यही था, सिर्फ मैं झाड़ू ही लगाया करता था। बहुत सी गवाहियां मैं अपनी रोक दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने समय पर ही रहूंगा। मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था झाड़ू लगाना। अब सुनिए, जब लोग मेरे पास आते थे और मेरी तरफ देखते थे, जैसे यहाँ पे जवान बहुत कुछ कर रहे थे, जब लोग मेरे पास आते थे, कोई भी आंटी उठ कर आ गई, कहती बेटा बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देखकर, तुम पक्का पादरी बनोगे। कोई आंटी आती थी, कोई अंकल आते थे, कोई भैया आते हैं, पक्का तुम पादरी बनोगे, तुम बड़ा अच्छा प्रचार कर लेते हो, बड़ा अच्छा गीत गा लेते हो, बड़ा अच्छा कुछ बोल लेते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो, तुम्हें पक्का परमेश्वर ने चुना है, तुम पक्का पादरी बनोगे। और मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं खादिमा जी, मुझे इस बात से नफरत थी कि मुझे पादरी नहीं बनना है। मुझे इस बात से नफरत थी कि मुझे पादरी नहीं बनना है। मुझे बनना था, पर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना था। मुझे बनना था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे नाम के आगे पास्टर लगे, मैं चाहता था कि मेरे नाम के आगे, इससे पहले कि कबीरा सिंह बोला जाए, उसके नाम के आगे एक मैकेनिकल इंजीनियर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, उसके नाम के आगे सिर्फ इंजीनियर लगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे नाम के आगे पासवान लगे, मैं चाहता था कि मेरे नाम के आगे इंजीनियर लगना शुरू हो जाए। मैं चाहता था, और मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ाई भी की। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने डिप्लोमा लिया और मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी। मैंने कहा मुझे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी, और आज ही की पहली बार ऐसा हुआ है, जब से ये वाला काम हुआ, आज जब मेट्रो में आ रहा था तो दुआ करते हुए आ रहा था, जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो मेरी नौकरी लग गई। एक इतने छोटे जवान की जो 18-19 साल का है, नौकरी लग जाए तो ऐसा लगता है लाइफ सेट है। नौकरी लग जाए तो ऐसा लगता है लाइफ तो यही है कि 19 साल में नौकरी लग गई, और नौकरी भी पता है कहाँ लगी, नोएडा में। और अभी मेट्रो से आ रहा था, आज पहली बार वो वाला सेक्टर देखा, नोएडा सेक्टर 18। मेट्रो से आ रहा था, नोएडा सेक्टर 18 में मदरसन कंपनी है। अगर किसी ने सुना हो, आप आसपास के ही हैं, मैं तो दूर से आया हूँ। नोएडा सेक्टर 18 में मदरसन कंपनी है, उसमें मेरी नौकरी लगी, और बकायदा बड़ा सा फोटो न्यूज़पेपर में आया। कभी मेरी फेसबुक आईडी पर जाकर देखेंगे, आज भी वो है, बड़ा सा फोटो, बढ़िया सा फोटो न्यूज़पेपर में आया।
और मुझे लगा कि नौकरी तो लग गई है, इतने बुरे दिखते भी नहीं है, कोई भी अपनी रुपया दे देगा, शादी भी हो जाएगी, यही तो नौकरी है, यही तो जिंदगी है। इतने बुरे दिखते भी नहीं है, बच्चों भी मुझसे थोड़े से अच्छे लगते हैं, स्मार्ट से लगते हैं, मैं इतना बुरा दिखता भी नहीं हूँ। मुझे लगा यही लाइफ है, यही जिंदगी है, सब सेट हो गई है, यही लाइफ है, यही जिंदगी है जो मेरी सेट हो गई है। एक हफ्ता हुआ काम करते करते, अपनी ड्यूटी करते करते, अच्छी सैलरी, अच्छा खाना पीना, अच्छा वो रहने का भी दे रही है, हॉस्टल दे रही है। मुझे लगा मेरी लाइफ सेट हो गई है, बहुत बढ़िया हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन एक दिन, एक हफ्ता हो गया, और एक हफ्ता होने के बाद जैसे ही अपनी कंपनी से मैं अपने रूम में वापस आया, और मेरे रूम में 4 लड़के और थे जो हम लोग बातें किया करते थे, और पूरे दिन भर की बातें हम लोग शेयर किया करते थे। आज क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और वो खुदा को नहीं जानते थे और मैं खुदा को जानता था, जो खुदा को छोड़ चुका था, अब नौकरी करने निकल चुका था। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, और बातें करते 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 पहली बार परमेश्वर ने मुझसे उस कंपनी का हॉस्टल में मुझसे बात की, और मुझसे बात करके ये कहा, कभी जिस जगह पर तुम हो मैंने तुम्हें यहां नहीं रखा है, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना मांगता हूं। कभी जिस जगह पर तुम हो मैंने तुम्हें यहां नहीं रखा है, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा, परमेश्वर पिता, अगर ये आपकी आवाज है तो खुदावंद, अगर आप मुझे लेकर जा रहे थे तो पहले बता देते, क्यों मैंने ये पढ़ाई कंप्लीट की, क्यों इतना पैसा लगाया, क्यों समय बर्बाद किया, पहले बताते। फिर दोबारा आवाज आई, कभी जिस जगह पर तुम हो मैंने तुम्हें यहां नहीं रखा है, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना मांगता हूं। मैंने खुदा की आवाज को ध्यान से सुना, और अपने उस कमरे में जो 4 लड़के और थे किसी को भी नहीं बताया, अपना बैग पैक किया, और जैसे ही अगली सुबह हुई, अगली सुबह होने के बाद अपना बैग किसी को नहीं बताया, और अपना बैग लिया और मुरादाबाद वापस चले गए। किसी को नहीं बताया, और अपने रूम के लड़कों को भी नहीं बताया, अपना बैग पैक किया और अपने घर वापस चले गए। और वापस चले जाने के बाद अपने घर का गेट खटखटा रहे हैं, मेरे बड़े भाई ने गेट खोला और कहा, तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए, क्या हो गया? मैंने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो बोले, क्या करोगे? मैंने कहा, मैं खुदा की खिदमत करूंगा। बोले, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं खुदा की खिदमत। मेरे घर के लोग अभी भी इतने उस समय इतना नहीं जानते थे, अब तो सब परमेश्वर में धन्यवाद कर रहा हूं उसका। मैं क्या बात कर, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझसे खुदा ने बात करी। अब जब खुदा बात कर ले तो लोग कहते तुम अनोखे हो जिससे खुदा ने बात करी है, तुम अनोखे हो जिससे खुदा ने बात करी है। मैंने कहा, नहीं, मुझसे खुदा ने बात करी है, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुदा की खिदमत करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने अपने पासवान से कहा, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है और मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे खिदमत करनी है, मुझे खिदमत करनी है। तो मेरे पासवान ने मुझे बाइबल कॉलेज भेजा। 18-19 का बैच से मैं ग्रेजुएट हुआ, और 18-19 जैसे ही 19 आई मैं पास आउट हो गया। मैंने बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया, और बाइबल कॉलेज करने के बाद फिर से घर आ गए। और घर आने के बाद क्या, अब घर वाले कह रहे हैं, हाँ हो गया एक साल, अब क्या करना है बताओ, नौकरी या क्या? क्योंकि 3 भाई हो और मैं सबसे छोटा हूं। उन तीनों भाइयों में मैं घर का सबसे छोटा हूं, 2 बहनें और हैं। बोले, अब क्या, आ गए 1 साल, गायब 1 साल तो तुम गायब दिखाई दिए, लेकिन अब क्या करना है, अब बताओ। 3 भाई हैं, तीनों भाई कुछ कुछ पैसा डालेंगे तब जाके घर चलेगा अच्छे से, और बराबर करना है, सबको बराबर करना है। पर अब घर आ गए, बाइबल कॉलेज से आने के बाद हमने कहा, खुदा बाप क्या करना है हमको खुद नहीं मालूम है, हमको बताइए प्रभु क्या करना है, कैसे 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 जिंदगी आगे बढ़ेगी हमें खुद नहीं मालूम प्रभु, बस हमें खिदमत करनी है, हमें सेवा करनी है, हमें सिर्फ आपकी सेवा करनी है। कुछ समय बीतता गया। फिर यूएफएफ में 2019 मिड में वापस आए, बिशप साहब के पास वापस आए, अंकल के पास आए, टोनी अंकल के पास आए। बाइबल कॉलेज हो चुका था, 2019 की बात है। बाइबल कॉलेज हुआ, और रात के 2 बजे मैं, मेरे मित्र पास्टर आकाश और पास्टर डेरिक लॉरेंस जो इस समय इंग्लैंड में है, हम लोग रात के 2 बजे अंकल के पैर दबा रहे थे। अंकल ऐसे लेटे हुए थे, हम लोग पैर दबा रहे थे, और हमको मालूम नहीं था होने क्या वाला है। रात के 2 बज रहे थे, हम लोग पैर दबा रहे थे, हम लोग अपनी धुन में लगे हुए थे, अंकल के पैर दबा रहे थे। अंकल के, मैं पैरों की तरफ बैठा हुआ था, मैं अंकल के पैर दबा रहा था, अंकल बिल्कुल बैठे हुए थे। और जैसे अंकल ने आंख खोली और मेरी तरफ देखा, कभी खुदा मुझसे कह रहा है कि तुम जबलपुर जाओ, खुदा मुझसे कह रहा है कि तुम जबलपुर जाओ, खुदा मुझसे कह रहा है। रात के 2 बज रहे हैं, हमको मालूम नहीं होने क्या वाला है। हमको लगा अंकल कहेंगे बेटा आप जाओ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूं। पर अंकल ने कहा, नहीं बेटा, मुझे खुदा कह रहा है कि तुम जबलपुर जाओ। मैंने कहा, अंकल यहाँ 2-3 लड़के और भी तो बैठे हैं, उनको भी तो बता दीजिए इनको कहाँ जाना है। हमको आप कह रहे हैं तुम जबलपुर जाओ, तुम जबलपुर जाओ। सच बताऊं तो मैंने अंकल के सामने, पादी साहब, मैंने अंकल के सामने कह दिया, जी अंकल चले जाएंगे।
मैंने बिशप साहब के सामने कह दिया जी अंकल चले जाएंगे, क्योंकि मुझे लगा जबलपुर होगा यूपी के किसी कोने में, चले जाएंगे। मुझे लगा जबलपुर होगा यूपी के किसी कोने में, चले जाएंगे, अप डाउन कर लिया करेंगे, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे आ जाया करेंगे। मैंने कहा अंकल चले जाएंगे, जैसा आप कहें चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। तो अंकल ने बोला एक दो लोग जबलपुर के आए हुए हैं, मिडवे यूएफएफ में आए हुए हैं, अंकल ने कहा जाके उनसे मिल लेना। मैंने कहा अंकल जी मिल लेंगे। मैं जैसे अंकल के पैर दबाने के बाद जैसे अपने उस रूम से, अंकल के रूम से मैं बाहर आया, मैंने अपना फोन निकाला, मैंने कहा चेक तो किया जाए ये है कहां जबलपुर। सच बात बताना, मैंने अपना फोन निकाला मिडवे के गेट पर, एंट्री वाले गेट पर, उस जगह पे मैंने अपना रात के 2:30 बजे, अब 2:30 बज चुका था, मैंने अपना फोन निकाला और मैंने सर्च किया जबलपुर, और जैसे ये जबलपुर आया ये मुझे लेकर चला गया मध्य प्रदेश। मुझे एक सेकंड लगा, अरे बाप रे गलती कर दी मैंने बिशप साहब को बोलकर। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक सेकंड ये लगा कि मैंने गलती कर दी, मेरे मुंह से ये निकला मैंने गलती कर दी, लगता है बिशप साहब को हाँ बोलकर कि अंकल ये यूपी में तो नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश में है। और मुझे मालूम चला कि एमपी में की और जगह चर्च है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ, मेरे आजू बाजू कोई है ही नहीं, कोई आजू बाजू हो तो थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। हमको ना देखा ना सुना ना पहचाना, कुछ आता पता नहीं है, कहाँ जाना है क्या करना है हमको कुछ नहीं पता है। और मैंने कहा खुद बाप लगता है, फिर मैंने कहा नहीं खुद बाप तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, मैंने कहा अपने आप को तो समझा लेंगे, घर वालों को कौन समझाएगा। मैंने कहा खुद को तो समझा लेंगे, घर वालों को कौन समझाएगा। हम वापस, मैंने अंकल से कहा जी अंकल, मैंने एक दो लोगों से, जबलपुर के लोगों से एक ही को जानते थे जो मिडवे में पहली बार उनसे मिले थे। मैं वापस गया और मैंने सबसे ज्यादा मुश्किल था घर वालों को समझाना, क्योंकि घर का वो लड़का जो सबसे छोटा है, जो आज तक कभी बाहर नहीं गया, जो इतनी दूर कभी नहीं गया, अब यूं कह रहा है कि हम जा रहे हैं खुदा की खिदमत करने। घर का माहौल एकदम ऐसा हो गया जैसे पता नहीं तुम कहाँ ही जा रहे हो, वापस नहीं आओगे। मत जाओ बेटा, अगर सेवा ही करनी है तो यहीं कर लो ना, हमारे पास रहो। अगर सेवा ही करनी है तो यहीं कर लो। क्या तुमसे खुदा ने बात करी है, बिल्कुल पागल हो गए हो। और मध्य प्रदेश देखा है कभी, गए हो, कोई जानता है तुमको, कैसे रहोगे, क्या खाओगे, कुछ पता नहीं। यही शब्द होते हैं हर किसी के जो खुदा के कदम पढ़ने वाला होता है। क्या खाओगे, क्या रहोगे, कैसे रह लोगे। हमने कहा हमको कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ ये मालूम है खुदा की खिदमत करनी है, सिर्फ ये मालूम है खुदा की खिदमत करनी है। मैं सच बात बता रहा हूं, मैंने सबसे ज्यादा मुश्किल घर वालों को समझाने था, तुम अनोखे हो, देख तो ले तुम क्या कर लोगे, वापस तो तुम आओगे ही आओगे, वापस तो तुम और धक्के खाते हुए तुम वापस आओगे। देख ले, 1 साल 2 साल रुक जा, देख ले, हम भी देख लेंगे क्या करोगे। मेरी बिशप साहब से फिर से बात हुई, अंकल ने कहा बेटा अगले हफ्ते निकल जाना। मैंने कहा जी अंकल निकल जाएंगे। हमने टिकट बुक किया, मुरादाबाद से एक ही ट्रेन मिली, हमने टिकट किया, और वो एक ही ट्रेन थी, अब तो बंद भी हो गई। एक ही ट्रेन थी और हमने टिकट किया, और मैं जिस दिन बैठा, सुनिएगा, मैंने बैग पैक किया और मैं ट्रेन में बैठा, और मुझे नहीं मालूम ये ट्रेन अब आगे कैसे जाने वाली है। मैं ट्रेन का सफर दिखाया 22 घंटे का। मैंने कहा ठीक है 22 घंटे का सफर है, बिता लेंगे 22 घंटे का सफर है, बिता लेंगे 22 घंटे। मेरा बैग मेरे हाथ में और ट्रेन में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है। सच बात बता रहा हूँ, मेरे सिर्फ आंखों से आंसू निकल रहे थे। प्रभु मुझे नहीं मालूम ये जा कहाँ रही है ट्रेन, कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि मैं जबलपुर नहीं जानता हूँ ये है कहाँ। मुझे नहीं मालूम प्रभु ये जबलपुर है कहाँ, मुझे नहीं मालूम। बस ट्रेन चलने लगी, 22 घंटे हो गए लेकिन जबलपुर नहीं आया। मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, सच बात बताऊं मैं वॉशरूम भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ये बैग है मेरे पास, सिर्फ ये बैग है और इसमें कुछ कपड़े हैं। और परमेश्वर पिता अगर ये गलती से भी ये चुर गया, कोई लेकर चला गया, किसी ने मुझ पर निगाह रख रखी हो कि डरा सहमत से कोई लड़का जा रहा है, भैया कुछ तो होगा इसके पास। हमने वॉशरूम भी नहीं गए, सच बात बताऊं। बस बैठे हुए 22 घंटे निकल गए और ट्रेन तब भी चल रही है, बस चले जा रही है। मैंने खुद बाकी जबलपुर कहाँ लेकर जा रहे हैं प्रभु, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। 22 से 25 घंटे हो गए लेकिन जबलपुर नहीं आया। 25 से 27 घंटे हो गए। 28 घंटे के बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी और स्टेशन लिखा हुआ था जबलपुर। मेरी जान में जान आई, प्रभु तेरा धन्यवाद, जहां आप लेकर जा रहे थे ये शहर तो वो वाला आ गया है, पर प्रभु मैं जानता किसी को नहीं हूं। सिर्फ एक भाई थे जिनका नंबर अंकल के द्वारा मुझे मिला था और वो मुझे रिसीव करने आने वाले थे। उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं जबलपुर तो आ गया हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है, मुझे बताइए आना किधर से है। उन्होंने मुझसे कहा कि किसी से पूछ लो कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म से एग्जिट कर ले और मैं बाहर खड़ा हूं।
तो मैंने किसी से पूछा, भैया भैया मेरा बैग मेरे हाथ में था। मैंने पूछा ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म किधर है? उन्होंने बताया सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाइएगा। मैं अपना बैग लेकर चल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, खुद बाप ये शहर मेरे लिए अनजान है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ प्रभु, सिर्फ आपको जानता हूँ। अपना बैग लेकर जैसे ही मैं एग्जिट किया और मैंने कहा आप कहाँ खड़े हैं, मुझे नहीं दिख रहे। मैंने कहा गलत तो नहीं हो रहा है कुछ मेरे साथ, गलत व्यक्ति तो रिसीव करने नहीं आया। मैंने कहा मिल नहीं रहे आप, कहाँ खड़े हैं आप? तो उस जगह पर एक SBI का ATM था, उसके पास जाकर ऐसे सट के खड़ा हो गया, एग्जिट किया और उसके बाद एक SBI का ATM था, उसके पास सट के खड़ा हो गया और मेरा बैग मेरे हाथ में था और मैं सिर्फ रो रहा हूँ और निहार रहा हूँ। मैंने खुद बाप ये शहर मेरे लिए अनजान है, सिर्फ आप ही को जानता हूँ, कुछ नहीं जानता है। और थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा एक ATM के पास में खड़ा हूँ। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आए, उनको देखा, मैंने हाथ लाया, हाँ मैं ही हूँ, वो जहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे लेने आए हैं वो मैं ही हूँ। तो थोड़ा और अच्छा लगा कि कोई एक तो मिला। अब उन्होंने मुझे बाइक पर बैठाया और बाइक फिर से बाइक आ गई। अब उन्होंने मुझे बाइक पर बैठाया और वो मुझे लेकर चलने लगे। मेरा बैग मेरे हाथ में, 28 घंटे का सफर किया हुआ हूँ, 2019 की बात बता रहा हूँ, 28 घंटे का सफर किया हुआ हूँ, मेरा बैग मेरे हाथ में है। मुझे लगा 5 मिनट बाद घर आ जाएगा। अभी मैं मेट्रो स्टेशन से निकला तो मैंने तुरंत पूछा, मैंने कहा कितनी देर बाद चर्च आ जाएगा? तो बोले बस 5-7 मिनट बाद। मैं तुरंत पूछता हूं क्योंकि मुझे वो दिन याद आ जाता है। तो मुझे लगा 5 मिनट बाद इनका घर आ जाएगा। बाइक चल रही थी लेकिन 5 मिनट बीत गए, घर नहीं आया। 10 मिनट बीत गए, घर नहीं आया। 15 मिनट बीत गए, घर नहीं आया। मुझे लगा प्रभु गलत जगह, तो सुनसान रास्ता हो गया एकदम, थके हुए हैं, 28 घंटे का सफर किए हुए हैं। हमने कहा प्रभु गलत जगह तो नहीं लेकर जा रहे हैं, ये गलत जगह तो मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे गलत जगह तो नहीं लेकर जा रहे हैं। तो मैंने उनसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे पूछ लूं, अरे भैया घर कब आएगा, बता तो दीजिए, कभी तो रुकेगी ये गाड़ी। थोड़ी देर मुझसे कोई कह दे बस सो जाइए आप थोड़ी देर के लिए, थके हुए हैं। घर नहीं आ रहा और धड़कनें बढ़ती जा रही, क्योंकि मैं मुरादाबाद का हूँ, वहाँ की बिरयानी फेमस है। मुझे लगा आज तो मेरी बिरयानी बननी तय है। मुझे लगा आज तो मेरी कभी बिरयानी एक नया नाम बनेगा, आओ कभी बिरयानी खाएंगे। मैंने कहा प्रभु पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद चलते और थोड़ी देर हो गई। मैंने कहा अब पूछ ही लेता हूँ भैया घर कितनी देर बाद आएगा। उन्होंने कहा बस भैया 5 मिनट और। मैंने कहा इनके 5 मिनट ही नहीं कर दे रहे हैं, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और। चलती जा रही है गाड़ी, चलती जा रही है। मैं आपको बताऊं पहली बार उस रास्ते से गुजर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। उस बाइक पर बैठा हुआ हूँ, 28 घंटे का सफर किया हुआ हूँ और उस जगह पर बैठकर अब एक गीत आने लगा मेरे मन में और एक गीत गुनगुनाने लगा। और गीत पता है क्या था? ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा। बाइक पर बैठा हुआ था, यही गीत गा रहा था, बाइक पर बैठा हुआ था, यही गीत गा रहा था। थोड़ी देर बाद घर आ गया। आपको बताऊं 5 साल पहले किसी एक जन को नहीं जानता था, पर मैं धन्यवाद कर रहा हूं 5 साल के बाद आसमान के परमेश्वर ने जबलपुर शहर में खूब बढ़ाया है और ढेरों लोग मुझे जानते हैं। ये खुदा का खादिम है और ये दूर शहर से आया है और परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। क्योंकि ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। 5 साल पहले जैसे अभी आपके पादरी साहब बता रहे थे किसी को नहीं जानते थे, मैं तो शहर को ही नहीं जानता था। मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था, मैंने तो नाम भी पहली बार तो खुदा लेकर जा रहा था। 5 साल हो गए हैं। अभी 9-10 महीने ही मेरी शादी हुई है। पहले अकेले गए थे, शायद भाई साहब तो 3 लोग आए थे, 4 लोग आए। खुदा आशीष दे। मैं अकेला चल रहा था और मैं और मेरा खुदा मेरे साथ था और जो पढ़ाता चला जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग मुझसे कह रहे थे कि जो घर वाले कह रहे थे देखते हैं 1 साल बाद तुम आ जाओगे, अब वो कहते हैं बेटा आ जाओ हमारे घर भी दुआ कर जाओ। अब वो कहते हैं आ जाओ बेटा दुआ कर, बस चले जाओ, बस दुआ कर जाओ। हम भी चाहते हैं खुदा के खादिम जो हमारे खानदान का है, हमारे परिवार का, हमारे घर आकर दुआ कर चला जाए। मेरे साथ निकाले जल्दी से क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय है। मरकुस की किताब जल्दी से निकाले, मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय है। मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय। सबने निकाला? मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय। हो सकता है आपने ये वाला चैप्टर पढ़ रखा हो, पढ़ ही रखा होगा, सुना होगा।
खादिमों से सुना होगा। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय। इससे पहले कि मैं वचन में चलूं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना मांगता हूं। एक दिन की बात है, एक जन था, एक व्यक्ति, आपने सुनी होगी। एक दिन की बात है, एक जन को हर बात में धन्यवाद कहने का बड़ा शौक था। आपने सुनी होगी, पक्का सुनी होगी। एक व्यक्ति था और यह राजा का कर्मचारी था और इसको धन्यवाद कहने का बड़ा शौक था। सिर्फ ये हर बात में धन्यवाद दिया करता था। हर बात में धन्यवाद हो, कुछ भी हो जाए धन्यवाद हो। कुछ गिर गया है, इसके मुंह से निकलता था प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ गड़बड़ हो गया है, इसके मुंह से निकलता था प्रभु का धन्यवाद हो। आप में से बहुत से होंगे, अक्सर आंटियां करती हैं, हो सकता है इस जगह पर खुदाशीष दे आपको, क्योंकि आपके मुंह से सर्वदा धन्यवाद निकलता रहे। पुरुष लोग अक्सर कुछ नहीं बोलते, ठीक है, हाँ ठीक है। एक दिन की बात है, एक राजा का कर्मचारी था, उसके मुंह से सर्वदा धन्यवाद निकलता था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये राजा का राइट हैंड था, ये राजा का बहुत खास वाला व्यक्ति था। और राजा साहब को शिकार करने का बहुत शौक था। राजा साहब को शिकार करने का बहुत शौक था। तो राजा साहब, ये वाला व्यक्ति जिसके मुंह से हमेशा धन्यवाद निकलता था, तो राजा साहब को शिकार करने का बहुत शौक था। तो राजा साहब ने एक दिन कहा, आओ आज शिकार पर चलते हैं, आओ शिकार पर चलते हैं। तो ये वाला व्यक्ति जिसके मुंह से सर्वदा धन्यवाद निकलता था, इसको जंगल की बड़ी जानकारी थी। जंगल की बहुत जानते, चप्पा चप्पा जानता था। जंगल के बारे में एक गलियां जानता, जंगल के बारे में एक पेड़ किस रास्ते से निकलेगा हमको सब मालूम है। इसको जंगल की बड़ी जानकारी थी। तो राजा हमेशा इसी को लेकर जाता था, कहां पर शिकार मिलेगा। तो ये एक दिन उसके रथ पर बैठा, राजा के रथ पर बैठा, और राजा साहब चलने लगे। जब रथ चलने लगा और ये राजा के रथ में था, और चलते 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 ये जंगल में पहुंच गए। चलते चलते ये जंगल के अंदर पहुंच गए, जल्दी बताऊंगा। और चलते चलते ये जंगल में पहुंचे हैं, तो राजा को एक शिकार दिखाई दिया जो कुछ उसके मतलब का होगा, जो जा रहा था। तो राजा साहब ने अपना धनुष तैयार किया, एक तीर निकाला और उस शिकार की तरफ निशाना साधा। एक आंख बंद की और उसकी तरफ निशाना देखने लगा, करने लगा। ये वाला व्यक्ति जिसके मुंह से हमेशा धन्यवाद निकलता था, ये इसके साथ था। इसने निशाना लगाया और ये उस पर निशाना लगा ही रहा था। जैसे ही उसने निशाना लगाकर अपना धनुष छोड़ा, वो धनुष जाते जाते राजा का अंगूठा काटते हुए चला गया। वो धनुष जैसे ही छोड़ा, वो धनुष जाते जाते राजा का अंगूठा काटते हुए चला गया। और वो तीर का तो पता नहीं, पर उसके मुंह से जो राजा के साथ था, क्या निकला? प्रभु का धन्यवाद हो। और राजा लाल पीला हो गया गुस्से में। राजा बिल्कुल लाल पीला हुआ, यहां मेरा अंगूठा कट गया है और तुम कह रहे हो प्रभु का धन्यवाद हो, क्या बात कर रहे हो, इसमें प्रभु का धन्यवाद हो। राजा बहुत गुस्से में हो गया। राजा वापस महल में आया और राजा ने कहा इस व्यक्ति को निकाल दिया जाए, क्योंकि मेरा अंगूठा कट गया है और ये कह रहा है प्रभु का धन्यवाद हो, ये कह रहा है प्रभु का धन्यवाद हो। उसको महल से निकाल दिया गया। और महल से निकाल देने के बाद अब कुछ समय बीतता गया, राजा भी भूल गया इस वाली कहानी को। आपने निकाल लिया मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय और 31 आयत से पढ़ना शुरू करिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जी हाँ। फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकलकर निकापोलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया। तब वो उसको भीड़ से लोग कह रहे थे प्रभु बस आप अपना हाथ रख दीजिए, पर परमेश्वर ने हाथ रखा नहीं, हाथ थाम लिया और हाथ थाम कर उसको भीड़ से थोड़ा सा अलग, बेटा इधर आओ, मुझे लगा कुछ जरूरी बात करनी है, भीड़ से अलग ले गया। और सुनिए, लोग देख रहे थे ना, हम तो कह रहे हैं कि प्रभु सिर्फ हाथ रख दीजिए, आप इसको हाथ ही पकड़ के ले जा रहे हैं। सुनिए आगे क्या लिखा है। और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फूंक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफ्ता, अर्थात खुल जा, जिसका अर्थ है खुल जा। और उसके कान तुरंत खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। बिल्कुल बढ़िया से बोल रहा है। इससे पहले तो कहता था प्रभु मैं चंगा होना, अब साफ साफ कह रहा है प्रभु मैं चंगा होना मांगता हूँ और मैं चंगा हो भी गया हूँ। अब साफ साफ बोलने लगा है, अब अटक नहीं रहा है। सुनिएगा, यहीं पर मेरी बात यही खत्म नहीं हुई, पर आगे लिखा है तब उसने उन्हें चिताया। तब
उसने उन्हें चिताया किसी से ना कि किसी से न, अरे हम चंगे हुए हैं, आप कह रहे हैं किसी से मत कहना, क्या बात कर रहे हैं, हम चंगे हो गए हैं, आप कह रहे हैं किसी से मत कहना। तब उसने उन्हें चिताया और कहा किसी से ना कहना, और परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वो और ज्यादा बोलने लगा, प्रचार करने लगे, और बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, वो बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। फिर से पढ़ेंगे कादिमती जी। हाँ, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। सुना आपने क्या लिखा है? उस व्यक्ति से मना किया गया कि किसी से मत कहना, लेकिन ये चुप नहीं हुआ, वरन जगह जगह गया, गलियों में गया और जाकर लोगों को बता रहा है, और बता क्या रहा है? उसने जो कुछ किया अच्छा किया। आपको बताऊं, बहुत सी बार मुझे लगता है हमारे संग बुरा होता है। आपको सिर्फ एक संदेश लेकर आया हूं आज के दिन में, और कहना यही मांगता हूं कि वो जो करता है सब अच्छा करता है। उसने जो किया सब अच्छा किया। आप 4 नंबर से रह गए, कुछ पैसा हमारे पास भी होता तो हमारी भी नौकरी आज लग जाती। अरे उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। उसको मंजूर नहीं था कि वो नौकरी तुम्हारी लगे। भैया ग्रेस के 5-6 नंबर अगर हमारे भी हो जाते तो आज हम भी इंजीनियर बने बैठे होते। अरे उसने जो कुछ किया आज समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन समझ आएगा और आप जान जाएंगे कि उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। हालेलुया। आप रो रहे हैं और इस वजह से रो रहे हैं कि कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता हमारे संग बुरा होता है, हमारे संग खराब होता चला जाता है। आज समझ नहीं आएगा, अगर समझ आने लगा तो आप खुदा नहीं बन जाएंगे। अरे उसको कुछ और मंजूर है, और वो जो करता है। तुम्हारे घर में आज आंसू चल रहे हैं, कोई बात नहीं, दुआ करते रहना और खुदा के मंदिर में बने रहना। इसी में कुछ भलाई प्रकट होने वाली है, क्योंकि वो जो करता है सब अच्छा करता है। इस कलीसिया में वो जो करेगा पादरी साहब वो अच्छा ही करेगा, चाहे कोई आए या कोई चला भी जाए, पर उसकी ये योजना है कि वो मैं अच्छा ही करूंगा और अच्छा करता चला जाऊंगा, क्योंकि उसने जो कुछ किया है आज तक उसमें एक भी कमी नहीं निकली। लोग कमियां निकालने आए थे, कह रहे हम भी तो देखेंगे कुछ गलत करेगा नहीं करेगा। पर मैं धन्यवाद करो ये वाले व्यक्ति, इसको जितना मना किया गया बेटा किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, पर और जाकर प्रचार करके कह रहा है उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। और मैं केवल ये वचन लाया हूँ, ये मेरे दिल की गवाही है, ये मेरी पर्सनल गवाही है, क्योंकि उसने मेरे संग जो किया है आज तक सब अच्छा किया है। मुझे लग रहा था प्रभु मुझे तो इंजीनियर बनना है, प्रभु मुझे तो कुछ और काम करना है, आपने मुझे कुछ और बना दिया। आज पादरी साहब आज मैं सबके सामने खड़ा होकर बार-बार यही कहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ आज भी इंजीनियर। मैं बार-बार बोलता हूं मैं हूं आज भी इंजीनियर ही। दुनियावी होता तो मशीनों को ठीक करता, अब आज आत्मिक इंजीनियर हूं। यीशु के नाम से आत्माओं को ठीक करते हैं। हालेलुया। आज भी मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि उसने जो कुछ किया है उसने दुनियावी इंजीनियर नहीं बनाया है, उसने आत्मिक इंजीनियर बनाया है, और वो जो करता है सब अच्छा करता है। आप हो सकता है इस कलीसिया में आंसू लेकर आए, मैं तुमको बताना मांगता हूं क्योंकि उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। बस लेकर जा रहा है, क्योंकि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जयकार करते हुए लपने पाएंगे। तुम्हें यह विश्वास होना जरूरी है कि उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। यहां से जाना तो यह विश्वास लेकर जाना। तो हो सकता है जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव में चल रही है, पर कहना कि वो जो करेगा मेरी जिंदगी में सब अच्छा करेगा। इन 5 सालों में उस जबलपुर शहर में उस यहोवा ने मेरे संग जो कुछ किया है सब अच्छा किया है, सब अच्छा किया है, सब अच्छा किया है। मैं बता रहा था ना, अभी नोएडा से आ रहा था, उसी मेट्रो में था, जैसे ही नोएडा सेक्टर 18 आया, मैंने कहा मैं 18 पास है, तो मुझे कहने लगा प्रभु अगर आज इस कंपनी में होता तो इसी चर्च आ रहा होता, क्योंकि पास तो यही है। खुदा ने कहा चर्च नहीं बेटा, चर्च स्थापित करवाऊंगा तुझसे चर्च स्थापित करवाऊंगा। और 5 सालों में जबलपुर में सिर्फ एक कलीसिया नहीं बनी, वरन 2 बन गई हैं, और आसमान का परमेश्वर बहुत जल्द तीसरी कलीसिया को स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया। उसने जो कुछ किया है, अपने बाजू वाले से कहिए उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। अब कहिए यीशु ने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। हालेलुया। अब धन्यवाद दीजिए, हाथों को उठाकर धन्यवाद प्रभु, तूने जो कुछ किया सब अच्छा किया। हालेलुया। मुझे बहुत सी बार शिकायत रहती है हमारे संग खराब किया है। अरे रुक तो जाइए, तसल्ली तो करिए, इसमें भलाई प्रकट होने वाली है। तसल्ली तो रखिए, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। दुनिया भी बात है, कहते हैं अपना टाइम। अरे खुदा बाप कह रहा है तुम्हारा बना रहेगा, उनका आएगा और चला जाएगा, तुम्हारा बना रहेगा। क्योंकि मैं अच्छा करता हूँ और अच्छा करता चला जाऊंगा, उसमें से एक काम भी नहीं बिगाड़ूंगा। उसने जो कुछ किया, उसने जो कुछ किया सब
अब मैंने आपको जल्दी से बताऊं, मैंने आपको वो स्टोरी वहां जाकर खत्म कर दी थी कि राजा की अंगूठा तो कट गया था। राजा का अंगूठा कट गया, राजा ने उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया। अब कुछ को ये स्टोरी याद भी आ गई होगी जितने सुनी थी। राजा ने उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया, कई साल बीत गए, राजा का वो अंगूठा तो कट गया था लेकिन घाव वैसा का वैसा था, लेकिन अब अंगूठा गायब हो गया था। अब इनके हाथ में सिर्फ 4 उंगली रह गई थी। राजा को लेकिन शिकार करने का बहुत शौक था, शिकार करने का राजा को बहुत शौक था। राजा भूल भी गया मेरा अंगूठा कटा था। राजा ने फिर कहा कि मुझे आज भी शिकार पर जाना है। कई साल बीत गए, राजा ने लोगों को लिया, अपने कर्मचारियों को लिया और राजा फिर जंगल की ओर चला। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। राजा फिर जंगल की ओर चलता गया। जंगल में जाते 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 ये रास्ता भूल गए और राजा जितनों को अपने संग लाया था उन्हें जंगल की कुछ भी जानकारी नहीं थी। जानकारी जिसको थी उसको तो महल से निकाल दिया गया था। जिसको सब कुछ पता था जंगल के विषय में उसको तो महल से निकाल दिया गया था आज से कई साल पहले। तो ये थोड़ी देर बाद रास्ता भटक गए और रास्ता भटक जाने के बाद राजा ने पूछा बाहर कैसे निकलेंगे, तो वो लोग ऐसे खड़े हुए, हमको क्या मालूम राजा साहब, हमको थोड़ी पता है, आपने कहा था मेरे संग चलो तो हम तो बस आपके संग आ गए, राजा हैं आप, हम तो कर्मचारी हैं, हमको क्या मालूम जंगल का रास्ता शाम बाहर कैसे निकला जाएगा। अब ये लोग रास्ता भटक गए जंगल के अंदर और जब ये रास्ता भटक गए जंगल के अंदर चलते 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 अब जब रास्ता ही भटक गए हैं, जंगल में खो गए हैं, अब कुछ देर बाद इन्हें जंगल में अनाकवंशी लोग मिले जो इंसानों को भी खा जाते थे। जंगल में जाते 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 इन्हें अनाकवंशी लोग मिले जो 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 मनुष्य को भी खा जाया करते थे और उन लोगों को राजा और इनके साथ इतने सारे ढेरियों लोग मिले। इनको लगा आज तो सब कुछ बन जाएगा, कबाब पराठा बिरयानी सब बनेगी, इन्हीं की बनेगी। इन्होंने उनको पकड़ लिया और उस दिन इनका कुछ बलि करने का दिन था। जल्दी बताऊंगा, उस दिन इन अनाकवंशी लोगों का कुछ फेस्टिवल था, ये कुछ बलि वली किया करते थे। ये बड़े खुश हो गए। अब वही वाले जो उनकी भाषा इनको समझ नहीं आ रही थी, सिर्फ भूलाला कर रहे थे, जो इनकी भाषा उनको समझ नहीं आ रही थी, उनकी भाषा उनको समझ नहीं आ रही थी। तो राजा बिल्कुल डरा समझ गया, मुझे छोड़ दो, उनको कुछ समझ आ नहीं रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं राजा हूं। अरे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम होती गई, उनको लगा यही वाला व्यक्ति सही दिख रहा है, थोड़ा कपड़े वपड़े पहने हुआ है, इसी को कुर्बान करेंगे, इसी को कुर्बान करेंगे। राजा को लिया, कुर्बानी की वेदी पर रखा, राजा को लिया, कुर्बानी की वेदी पर रखा और जो हथियार चलाने वाला था उसने अपना हथियार उठाया और जैसे ही उसको बलि करने जा रहा था जो राजा था, इन अनाकवंशी लोगों को कुछ नहीं मालूम था ये कौन है, क्योंकि तो जंगल में रहते थे। इसने अपना हथियार लिया और उसकी गर्दन पे चलाने वाला था। इससे पहले कि उसकी गर्दन पे चलाता, इसकी निगाह राजा के हाथ पर चली गई, इसकी निगाह राजा के हाथ पर चली गई और इसने तुरंत अपना हथियार वहीं छोड़ दिया, क्योंकि इनकी दिशा में, इनकी दृष्टि में जिसका कुछ अंग ना हो वो इनके बलि करने के योग्य वो चीज नहीं है। इनकी दृष्टि में जिसका हाथ कटा है, जिसका पैर कटा है, तो वो उसको बलि नहीं कर सकते थे। उसने अपना हथियार जो चलाने वाला था, उसने अपना हथियार छोड़ दिया और इनको सब कुछ छोड़ दिया और कहा चले जाओ, हम तुमको कुर्बान नहीं करेंगे। राजा महल में वापस आया और महल में वापस आने के बाद कहा उस जन को बुलाओ जो कहता था प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आज मुझे सच में समझ आ गया है कि प्रभु का धन्यवाद हो, जो मुझे उस समय समझ नहीं आया था, मुझे आज समझ आ गया है, क्योंकि मेरा वो हाथ जो कट गया था और मुझे लग रहा था कि अरे हाथ कट गया, उसके मुंह से निकल रहा धन्यवाद हो, मेरा नुकसान हो गया है और ये कह रहा प्रभु का धन्यवाद हो। आज सच में प्रभु का धन्यवाद हो, इसी कटे हुए हाथ की वजह से मैं बचाया गया हूं और जो व्यक्ति जिसको निकाल दिया गया था उसको वापस बुलाया गया और वो वापस कहने लगा प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है, उसने जो कुछ किया है। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ भलाई छिपी है। हमारे पास भी थोड़ा पैसा होता तो हमारी भी सोर्सेज बहुत होती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुदा की खिदमत में बने रहना, खुदा के खादिम के संग बने रहना। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा चर्च में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट था और वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ झाड़ू थी। मैं खुदा के मंदिर में सिर्फ झाड़ू लगाता था। खुदा के मंदिर में आइए, खुदा के खादिम से पूछिए, खादिमा से पूछिए हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। अगर आप बढ़ना मांगते हैं तो अपने आप को कुछ घटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में अच्छा होता चला जाए, खुदा के खादिम से लिपटे रहिए, खुदा के मंदिर से लिपटे रहिए। 20 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिएगा, पर जब वो मेरे संग कर सकता है तो क्यों ना बहुतों के संग कर सकता है।
20 साल की उम्र में जो लड़का कुछ जानता नहीं, किसी को अता पता नहीं, 20 साल की उम्र में जवान होते हैं, अपना कॉलर उठा के कहते हैं सुनते तो हम किसी के टेस्ट की भी नहीं है। और वो जवान जो मैं कह रहा था, प्रभु अब सब तेरी खिदमत करेंगे, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू जो करेगा सब अच्छा करेगा। मैं जान गया हूं कि खुदावन तू जो करेगा सब अच्छा करेगा। सिर्फ आखिरी गवाही बताकर पैसा मैं खत्म करूंगा। मैं जान गया हूं तू जो करता है सब अच्छा करता है। मेरे पास ढेर से और भी ढेर सी गवाहियां हैं, पर समय वाला ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। वो जो करता है सब अच्छा करता है। 2010 या 2009 में मैं बहुत छोटी उम्र में था। जैसे जैसे नए नए प्रभु में पढ़ना शुरू हुए, धीरे धीरे अब विश्वास आने लगा, थोड़ा थोड़ा विश्वास में बढ़ते गए। परिवार थोड़ा थोड़ा विश्वास में आया, विश्वास करने लगे प्रभु पर, थोड़ा थोड़ा विश्वास होने भी लगा। 2 महीने बाद मेरे घर में एक बीमारी ने कदम रखा। 2 महीने बाद मेरे घर में एक बीमारी ने कदम रखा, और वो बीमारी थी मेरी बड़ी सिस्टर के कान में। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कान का पर्दा खराब हो गया है और अब ऑपरेशन के दौरान नया पर्दा डलेगा। डॉक्टर ने कुछ एस्टिमेट बताया कि कितने लाख रुपए खर्च होंगे। 6 से 7 लाख रुपए का उसने खर्चा बताया कि इतने लाख रुपए आप तैयार कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराइएगा, क्योंकि अब जो कान का पर्दा है वो सड़ने लगा है, और अगर ये सड़ते सड़ते ऊपर तक चला गया तो आपकी बिटिया, मेरे पापा से कहा, आपकी बिटिया आप भी को नहीं पहचान पाएगी। आपकी बिटिया आप भी को नहीं पहचान पाएगी। जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लीजिएगा, ऑपरेशन करा लीजिए। उनके कान से सर्वदा मवाद निकला करती थी, गंदगी निकला करती थी। मैं बहुत छोटा सा ही था और हमें मालूम था, हमको ये तो मालूम था 6-7 लाख बहुत होते हैं, पर हमने कहा कान के पर्दे में 6-7 लाख, क्या पूरी थान में से पर्दा निकलता है क्या? कितना बड़ा पर्दा होता है भाई कान का, जो इतना पैसा मांग रहे हैं डॉक्टर। और घर की परिस्थिति ऐसी थी, 6-7 लाख तो छोड़ दीजिए, 600-700 रुपए निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। 1000 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 600-700 रुपए निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। 2 महीने हुए थे खुदा को जाने हुए, खुदा को जाने हुए 2 महीने हुए थे, और समय बीतता चला गया, बीतता चला गया, बीतता चला गया। अब तो ऐसा हो गया कि वो सुन भी नहीं पा रही हैं। एक कान से पहले आवाज तो आती थी, अब तो उस कान से भी आवाज आनी बंद हो गई है। अब कुछ समय बीतने के बाद अब सिर्फ इशारों में बातें हो रही हैं, क्योंकि सुनाई तो उनको आता नहीं है। अब सिर्फ इशारों में बातें हो रही हैं। खाना खाया? नहीं खाया? खाना खा लीजिए, जाइए। अब इशारों में बातें हो रही, क्योंकि अब उनको आवाज नहीं आती है। मेरे घर में रिश्तेदार आते थे और कहते जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है मर जाएगी, हो सकता है आप ही को नहीं पहचान पाएगी। अब तो कान इतना ज्यादा सड़ने लगा है कि उसकी स्मेल भी बहुत बुरी आती है। सड़ने लगा है, सड़ने लगा है। 2 महीने के कितने बड़े विश्वासी होंगे, कितना विश्वास रखते होंगे 2 महीने में, 2 या 3 महीने में। हमने कहा पैसा तो है नहीं, पापा ने कहा पैसा तो है नहीं, क्यों ना सिर्फ प्रार्थना ही करी जाए। कई सवाल भी थे, और सवाल ये थे कि 2 महीने पहले जब खुदा को नहीं जाना था तो कोई बीमारी नहीं थी, अब खुदा को जान लिया तो बीमारी आ गई है। कुछ नेगेटिव भी थे कि छोड़ दो, लगता है इसी वजह से बीमारी आई है। कुछ लोग कह रहे थे बन गए ना ईसाई, बन गए, अब तो ऐसा ही होगा तुम्हारे संग। दुआ करनी शुरू करी, दुआ करनी शुरू करी, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तकलीफ कम नहीं हो रही थी, वरन बढ़ती जा रही थी। प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, दुआ करने लगे, तो बाप इनको चंगा कर, प्रभु इनको चंगा कर। सिर्फ धन्यवाद मुंह से निकल रहा है। अरे बीमारी में धन्यवाद दे रहे हो, हाँ अब सिर्फ धन्यवाद निकल रहा है। प्रभु धन्यवाद कि तूने चंगा कर दिया है। प्रभु धन्यवाद। खाने की दुआ भी कर रहे तो कह रहे प्रभु इनको चंगा कर, इनको चंगा कर। सोने की दुआ कर रहे तो कह रहे प्रभु दीदी को चंगा कर, प्रभु इनको चंगा कर, प्रभु इनको ठीक कर दे, क्योंकि तकलीफ देखी नहीं जा रही है। प्रभु इनको ठीक कर, कहीं जाने की दुआ भी कर रहे तो कह रहे प्रभु इनको चंगा कर। तो बाप इन पर चंगाई दे। धन्यवाद कि तूने चंगा कर दिया है, धन्यवाद कि तूने चंगा कर दिया है। धन्यवाद 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 प्रभु, क्योंकि तू जो करता है सब अच्छा करता है। अब ये लग रहा है कि प्रभु को जाने हुए बीमारी आ गई है, पर प्रभु इसमें जरूर कोई भलाई छिपी है, क्योंकि तू जो करता है सब अच्छा करता है। क्या कर रहे हैं? बीमारी में धन्यवाद दे रहे हैं या सिर्फ बड़बड़ा और कुड़कुड़ा रहे हैं? धन्यवाद देना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु तूने चंगा कर दिया है, चंगा कर दिया है, चंगा कर दिया है। तो एक दिन की बात है, कुछ समय बीतता गया, तकलीफ कम नहीं हो रही थी, वरन बढ़ती चली जा रही थी, और इतना पैसा था नहीं कि डॉक्टर के पास जाए और इलाज करा ले। अब सब इशारों में बातें होती हैं।
तकलीफ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक दिन की बात है कि वो किचन में रोटियां बना रही थी और खाना बनाते 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 हम लोग बाहर बैठे हुए थे। मैं तो बहुत छोटी उम्र का था, खेल कूद रहा था वाली उम्र थी, पर मुझे अभी भी याद सब कुछ है। वो किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते अभी भी परिवार के लोग आपस में वही वाला जिक्र कर रहे हैं, दुआ प्रभु धन्यवाद, प्रभु तूने चंगा कर, प्रभु तूने चंगा कर, इन्हें चंगा कर। इधर दुआ वही हो रही, वो अपना खाना, उनको आवाज आती ही नहीं है, सड़ सा गया है सब, आवाज आती नहीं है। वो रोटियां बना रही थी और थोड़ी देर बाद किचन से उनको इतनी तेज चीखते चिल्लाते हुए वो बाहर आई, क्योंकि उनके कान में एक झटका लगा और झटका ऐसा जैसे ब्लास्ट हुआ, बम। सिर्फ उन्हीं को सुनाई दिया, सिर्फ उन्हीं को सुनाई दिया। उनके कान में ऐसा ब्लास्ट हुआ जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई दिया और वो चीखते चिल्लाते किचन से बाहर आई और हम लोग और डर गए। क्या हो गया है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ हो गया, कुछ परेशानी हो गई क्या? क्या हो गया? तुम चीख क्यों रही थी? वो बिल्कुल सन्नापन बिल्कुल खड़ी हो गई है और हम क्या बाकी सब कह रहे बेटा क्या हो गया है? हमको लगता है तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई है, हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम अब हो गई है। तो हमने कहा बताइए तो क्या हुआ है? सब पूछ रहे क्या हुआ? अरे बताइए तो क्या हुआ? जिस बहन को आज से पहले कुछ सुनाई नहीं देता था, अब थोड़ी देर बाद जब हम सब पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कहने की तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना मैं साफ सुन पा रही हूँ। हालेलुया, तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना मैं साफ सुन पा रही हूँ, क्योंकि वो कान ठीक हो चुका था। हालेलुया, और कान का पर्दा नया बन चुका था। धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि वो जो करता है सब अच्छा करता है, वो जो करता है सब अच्छा करता है। तुम क्या कर रहे हो? धन्यवाद दे रहे हो या सिर्फ शिकायत है? भाई साहब हमारे संग तो कुछ नहीं होता है। अरे आज समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर समझ आएगा। वो जो करता है सब अच्छा करता है। जबलपुर शहर में मुझे लग रहा था प्रभु क्या होगा, कुछ नहीं आता पता है, पर इन 5 सालों के बाद उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। उसने जो कुछ किया है आपकी जिंदगी में, आपके अपने 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 बच्चों को खुदा के घर में ले आइए, आपके बच्चों के संग जो करेगा अच्छा करेगा। खुदा के मंदिर में आ जाइए, ले आइए किसी को। मेरे दिल की दुआ इस कलीसिया के संग वो जो करे वो अच्छा करे, वो अच्छा करेगा। आपके पादरी के संग वो जो करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंप दी है। हो नहीं सकता कि खुदा इनके संग बुरा करे, हो नहीं सकता कि खुदा खादिम के संग खादिमा के संग बुरा करे। बढ़ाता चला जाएगा, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आंखों के पुतली के मानंद मैं तुझे सब संभालता और संभालता और संभालता रहूंगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। और मेरे पास ऐसी ढेर सी युक्तियां हैं और उनमें से एक भी पूरा हुए बिना रुकेगी नहीं। मेरे पास ऐसी ढेर सी योजनाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। मैं जो करता हूँ, कोई है जो मेरे साथ हाथ उठाकर कहेगा प्रभु मुझे आज मालूम चल गया है कि तू जो करता है सब अच्छा करता है। और रबाशे आइए कोई है जो मेरे साथ कहे, जो अपना शिकायतें लेकर आया था कि प्रभु हमारे संग बुरा होता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ बहन, इसमें कुछ भलाई छिपी है, इसमें कुछ भलाई छिपी है। बस कहना शुरू करना कि आसमान का खुदा मेरे संग जो करेगा अच्छा करेगा। अपने दिल पर हाथ रखो, कहे कि वो मेरे संग जो करेगा अच्छा करेगा। और रबाशे दे 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 ओ शेंदे ओ प्रभु इसके लिए में तू जो करेगा अच्छा करेगा, इन लोगों की संग जो करेगा अच्छा करेगा। और रबाशे और रबाशे आपका दिल कर रहा है ऊपर आने का, आपका दिल कर रहा है हाथों को उठाने का। आइए कहिए प्रभु के धन्यवाद हो कि तू जो करता है अच्छा करता है। और रबाशे और रबाशे और रबाशो
अपने रूप में हाथ से
रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे। सब मिलकर गाएं, जो है सर्वसिद्ध, जो है सर्वसिद्ध, सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, जो है सर्वसिद्ध, जो है सर्वसिद्ध, सबसे पवित्र, ऐसा। अपने आप को भूलकर, अपने हाथों को उठाकर, जो है सर्वसिद्ध, जो है सर्वसिद्ध, सबसे पवित्र, ऐसा है प्रभु यीशु, मुझमें तू अपना आत्मा से सर्वसिद्ध, सबसे पवित्र। अपने हाथों को उठाकर आइए इस पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में, अपने शरीर में इनवाइट करें और कहें, जो है सर्वसिद्ध, सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, जो है सर्वसिद्ध, जो है सर्वसिद्ध, सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझमें तू अपना घर बना। अपने हाथों में उठाकर कहे, आत्मा से भर, आत्मा से भर, आज की सुबह मुझे धो के साफ कर, उस मांगे मुझको तू अपना सावरा, आत्मा से भर, मुझे धो के साफ कर। खुदा के लोगों की उपस्थिति हमारे बीच में है, और जैसे इन दिनों में हम बात कर रहे हैं, द रिवर ऑफ गॉड, परमेश्वर की नदी है जो उसकी वेदी पर से निकलती है, और मंदिर के दाहिने तरफ से, द राइट साइड ऑफ द टेंपल। खुदा के लोगों, अगर अभी तक आप राइट साइड पर नहीं हैं, अगर अभी भी धन्यवाद नहीं निकल रहा है, अभी भी किसी को बताया नहीं है, अभी भी किसी को अपनी गवाही बांटी नहीं है, अभी भी अपनी चीजों को दबा कर रखा है, अभी भी कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी बातों का जिक्र है जो अच्छी नहीं है, आइए उसको आज खुदा के हाथों में सौंप दें। वो आदतें, वो तरीके, वो बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, अपने हाथों को उठाए और कहें, प्रभु आइए आज अपने हाथों को उठाए और कहें, परफेक्ट वन कम एंड टेक अवे द इम्परफेक्शन। शायद गंदी बात मुंह से निकलती है, शायद गंदे विचार मन में आते हैं, शायद हाथों से गलत काम होते हैं, शायद पैर गलत जगह जा रहे हैं, शायद चीजें सही नहीं है रिश्तों में, पति पत्नियों के बीच में, बेटे बेटियों के बीच में, माँ बाप के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। आज अपने हाथों को उठाए और इस बात को कहें, जो है
से खुदा उससे कहें कोई सिद्ध नहीं है, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं जो है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। आई उसकी ओर देखें, उसकी ओर पुकारे, उससे कहे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जो है सर्वसिद्ध, जो है सर्वसिद्ध, वो यीशु मेरा, जो है सर्वसिद्ध, जो है सर्वसिद्ध, वो सदारा शुक्रिया। आइए इसको पुकारे, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में तू अपनी तुझे ढूंढे मेरी निर्बलता में यीशु की शक्ति, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे रिश्तों में, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, मेरे अकेलेपन में तेरी उपस्थिति ला। आइए अपने हाथों को बढ़ा कर कहें आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे। प्यारे खुदावंद, इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक निर्बलता जाती रहे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा हर एक को कान की तकलीफ, हर एक को आंख की तकलीफ, हर एक को दिमाग की कमजोरी, वो स्ट्रोक्स का आना, प्यारे खुदावंद हर एक ब्लड प्रेशर का हाई होना, लो होना, यीशु के नाम से जाता रहे। राइट नाउ लेट योर पीपल बी हील्ड इन योर प्रेजेंस। प्रभु तेरी उपस्थिति में तेरे लोगों को चंगाई मिले। राइट नाउ अपने हाथ को बढ़ाएं और कहें मैं यीशु के नाम से ग्रहण करता हूं। हर एक को किडनी में स्टोन, हर एक को लिवर का इनलार्जमेंट, हर एक तरीके का वो पैनक्रियास में तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अपने ऊपर हाथ रखिए और कहिए मेरे ऊपर यीशु की सामर्थ काम कर रही है। The Spirit of the Lord is working upon me. The Spirit of the Lord is working upon me. Right now, आइए ताली बजाकर ग्रहण करें। Let us receive in the name of the Lord. Oh, we give you the glory. धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद हो। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। धन्यवाद दे मेरी जरूरतों को। Come on, church.
इस साबित के लिए। अरे खुदावंद, आज हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि आज हम तेरे घर में। The very purpose of our thanksgiving is that we are in your presence, Lord. और आज तेरी उपस्थिति ने हमें छुआ है। तेरे कलाम ने कुछ ऐसा किया है जिसकी शुरुआत आज से हो गई है, और हम इस बात को ग्रहण करते हैं, इस बात को रिसीव करते हैं, चंगाई को रिसीव करते हैं, छुटकारे को रिसीव करते हैं। ये शुक्र नाम से प्रभु उन मनुष्यों को, उन आश्चर्य कर्मों को जिनकी चर्चा आज हमने तेरे खादिम के द्वारा सुनी है, न केवल इनकी जिंदगी में और आज हमारी जिंदगी में भी हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं। ताली बजाकर तेरी महिमा करते हैं, because you are